तौर तरीके हैं। वैसे तो शदू कबीर साहब सही मानव मात्र में समत्व भाव समत्व विचार रखते हैं। अनेक सम्मानित और आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। यद्यपि हमें उस तरह का हम में व्यक्तित्व है या नहीं, कृतित्व है या नहीं, सच्चरित्र है या नहीं, उस काबिल या लायक हम में है या नहीं, ये उनके जो महान विचारधारा का महानता का प्रतीक है। कभी संत शब्द से, कभी हंस शब्द से, कभी यहाँ तक कि माता दादा बाबा बाप लेखम शरण हुई बंदा, अब की पुरिया जो निरवारे सो जन सदा आंदा। तमाम एक तरह से वर्तमान की जो जीवन है, वर्तमान समय का जो लाभ है, वर्तमान में जो हमें मिली हुई है, उस जीवन को कैसे हमें जीना है। भूत तो समय चला गया, भविष्य आने वाला है, लेकिन जो तत्कालीन जो जीवन है उनके विषय में अपने आप का पहचान कराने के उद्देश्य से हंसा तू तो शबल था। आप में सामर्थ्य क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप हैं क्या चीज। नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा। शदुर कबीर साहब वाणी के द्वारा ऐसे ऐसे वाणियों का जो प्रयोग किया उन्होंने, कि जिसमें अनंत रस भरे हुए हैं। हमें नीरस जान पड़ता है, लेकिन अनंत रसों से सारा बोध है, गूढ़ वर्णों से। क्योंकि एक एक शब्द में अनेक अर्थ देखने के लिए मिलता है। कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भतार मिले बैठी खाए। बुढ़िया रूपी जो जिसको माया कहते हैं, माया कहाँ है? माया और काया कहते हैं। मन माया तो एक है। जिस तरह से जल में अगर पानी मिलाया जाए, जल और पानी, कई नदियों की जल हमें एक साथ लेकर के अगर एकत्रीकरण करें तो पता नहीं चलता। उसी तरह से जो हम माया कहीं अन्यत्र समझते हैं, साहब कहते हैं माया अपने आप में है। इसलिए माया क्या चीज है? अपना मन ही, अपनापन ही माया है। माया अपने आप से कोई बाहर नहीं है। तीन लोग संशय परी, तीन लोग भी अपने आप में हैं। तो कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाए। बुढ़िया रूपी जो मन है, इंद्रियां हैं, इतने बलवती, इतने प्रबल हैं। हम छत्तीसगढ़ में है, कार्यक्रम में है। तो इस तरह से क्या है, पूत भतार, पूत नामक जो जीव है, अवतार मतलब
तो ईश्वर के विषय में जो कहा गया है, ज्ञान ध्यान योग साधना भक्ति भजन, तमाम चीज़ों का जिस तरह से अनुराग सागर में काल के जो स्वरूप है उसके विषय में कुछ झलक देखने के लिए बतलाया गया कि काल डंडले काहुन मारा, हरे बुद्धि बल तेज विकारा। काल का स्वरूप दो बतलाया है, एक इन्हें परोक्ष कहा जाता है, एक अपरोक्ष जिसको निराकार और साकार कहते हैं। परोक्ष पे जो प्रत्यक्ष पे जो काल है अनंत शक्ति और ताकत से लेंस होकर के हम आपके पास आते हैं, हम बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म काल जो अपने आप का एहसास दिलाकर काल डंडले काहुन मारा, वह जो काल है परोक्ष पे काल है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में हमें आगे बढ़ा देता है, उससे निवृत्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रक्षक कला दिखाए, सही गलत का पहचान नहीं हो पाते हम आप में। अंधकाल भक्षण करे जीव पीछे प्रस्ताव जड़ी काल के मुख पड़े। जब उसके मुख में जब समाहित हो जाता है, फिर जब समझता है कि अरे तो गलत जगह आ गए, फिर वो ऊपर नहीं सकता, चारों तरफ से घिर जाता है।